स्वतंत्रता सेनानी एवं महिला आश्रम संस्था की निवर्तमान अध्यक्षा स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की 14वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को संस्था के प्रबंधन अधिकारियों, स्टाफ सदस्यों, छात्राओं एवं गणमान्य जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। महिला आश्रम संस्था की सभी प्रवृत्तियों के विद्यार्थियों द्वारा प्रेरणा गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। संस्था सचिव श्रीमती वंदना माथुर ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सुशीला माथुर का जीवन नारी शिक्षा को समर्पित है। उन्हीं की प्रेरणा से महिला आश्रम संस्थान आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप एक ऐतिहासिक और गौरवशाली विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं, जिसकी स्थापना 80 वर्ष पहले हुई थी। आपको अपने विद्यालय पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुशीला माथुर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके उच्च आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं। संस्था की डायरेक्टर विभा माथुर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज महिला आश्रम विद्यालय से अध्ययन कर चुकी छात्राएं देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। छात्राओं को उनसे सीख लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिला आश्रम संस्था की विभिन्न प्रवृत्तियों में शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 70 प्रतिभाओं को प्रेरणा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की ओर से श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाली 3 छात्राओं अनीता जाट, अनुमिता झा, काव्या काला को नकद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निरंजन राजस्थला एवं महिला आश्रम संस्था की सभी प्रवृत्तियों के प्रधान उपस्थित थे। और जो भी स्वरूप इस संस्था का दिख रहा है उसको करने वाली जो विचारधारा थी, उनकी पुण्य स्मृति को याद करने के लिए हम लोग आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। संस्था के सभी प्रधानाचार्य, हमारी डायरेक्टर विभा जी, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य निरंजन राजस्थला जी, महिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी प्रधानाचार्य और संस्था के किसी भी संस्था के जो सबसे बड़ा स्तंभ होता है, मेरे ख्याल से किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़ा स्तंभ होता है, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का लेक्चरर्स, यहाँ का स्टाफ, आप बच्चे, प्यारे बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं, उन सबको बस मैं तो आज के दिन मतलब मैं ये मानती हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस संस्था में हम लोग आज आए हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये मानिए कि मैं अपने लिए पर्सनली ये मानती हूँ कि मैं इसको एक अपना सम्मान ही मानती हूँ कि माणिक्यराय जी वर्मा का, नारायणी देवी जी का जो सपना लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की उन्नति के लिए, लड़कियों की अपनी गौरव के लिए, लड़कियों को एक स्वावलंबी बनने के लिए जो उनका सपना था वर्मा साहब का, उनकी सुपुत्री, मतलब ये बात एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बेटी ने आज ये स्वरूप इस महिला आश्रम संस्था को दिया। शिवचरण जी माथुर साहब का बहुत बड़ा संरक्षण था। उनके जो इस हमारी संस्था के जो संरक्षक थे, और हमें गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी महानुभूतियों के संस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और जो उनकी सिद्धांत थे, जो भी उनके आदर्श थे, संस्था पूरी कोशिश करती है कि हम लोग उन्हीं सिद्धांतों पर चलें और उन्हीं आदर्शों पर चलें। ये जो 10 का दिन, वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ। ये इतनी स्ट्रॉन्ग महिला थी, मेरी माँ थी, वो पर संस्था का स्तंभ थी, कभी विचलित नहीं मैंने उनको देखा। बहुत बड़े बड़े संकट उनके, मेरे ख्याल से बहुत छोटी रही होंगी, 6-7 साल से स्वतंत्रता संग्राम में जब वर्मा साहब जाते थे, उस समय से उन्होंने संघर्ष देखा। कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, वो संघर्ष था विदेशियों से, संघर्ष से भी ज़्यादा बड़ा संघर्ष था समाज में जो बुराइयां थी उस समय की, उन बुराइयों के खिलाफ जो संघर्ष था, उस संघर्ष को वर्मा साहब ने जिया, उस संघर्ष को माँ नारायणी देवी जी ने जिया, उसी संघर्ष को सुशीला जी ने जिया, उनके परिवार ने जिया, और मेरे पिता शिवचरण जी माथुर साहब ने भी उस संघर्ष में भाग लिया। तो ऐसा संस्था मेरे को नहीं लगता है कि कोई संस्था है जिसमें
जो आज 80 साल कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग 80 साल के हो चुके हैं। ये संस्था 80 इयर्स ओल्ड है और 80 ईयर से हम लोग उसी अनवरत प्रयासों में उन्हीं सिद्धांतों पर लगातार चले जा रहे हैं। हम लोग कहीं भी उन सिद्धांतों से कभी भी डिगे नहीं है। तो ऐसी संस्था में पढ़ना, इसी संस्था में काम करना और रहना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, मैं तो मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है।